हेलो एवरीवन। हेलो। आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं और ज्योग्राफी में बेसिक ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे और बेसिक ज्योग्राफी में लैटिट्यूड के बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ज्योग्राफी और आज का टॉपिक रहेगा लैटिट्यूड। तो चलिए सबसे पहले ज्योग्राफी में अगर मैं बात करूं तो इसमें फिजिकल ज्योग्राफी की बात होती है। फिजिकल ज्योग्राफी होता है, इंडियन ज्योग्राफी होता है, ठीक है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी होता है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी, ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी है इसमें फिजिकल ज्योग्राफी, और उस सब में हम लोगों को जानना है आज का जो टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी में लैटिट्यूड के बारे में। उसके बाद हम लोग जानेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड किसको बोलते हैं, अगर हिंदी में बोला जाए लैटिट्यूड को तो अक्षांश हो और लॉन्गिट्यूड को देशांतर, ठीक है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में हम लोग, ठीक है। देखिएगा लैटिट्यूड से हम लोग किसके किसके चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। लैटिट्यूड जानने से हम लोग डिस्टेंस की बात कर सकते हैं। कैसे बात करेंगे आज ही हम लोग डिस्टेंस और क्लाइमेट के ऊपर हम लोग बता सकते हैं लैटिट्यूड से, ठीक। लॉन्गिट्यूड से हम लोग टाइम कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है। और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में हम लोग क्या क्या चीजों को जानेंगे, जैसे हम लोग पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक, उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में, लाइन फॉर्म के बारे में, अर्थ के बारे में, लाइन फॉर्म के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में, इन सब के बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। बहुत सारे और थ्योरी सब है, ठीक है ना, वोल्केनो के बारे में, वोल्केनो के बारे में। तो चलिए ये सारी चीजें हम लोगों को जानना है। तो शुरुआत हम लोग करने वाले हैं आज लैटिट्यूड से, ठीक है ना। तो देखिए ये जो हम लोग मेनली उन लोगों के लिए बन रहा है एनटीएससी वालों के लिए और 9th क्लास में, और एक हम लोगों ने इसको रखा है एनटीएससी लेवल के लिए, और साथ में एनडीए वगैरह के एग्जाम के लिए भी आप इसको फॉलो कर सकते हो इस ज्योग्राफी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि शुरू में हम लोग ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ज्योग्राफी होता क्या है, दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी, ठीक है ना। जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हो, जियो इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू अर्थ, और ग्राफी मतलब स्टडी। यानी जब भी हम लोग स्टडी ऑफ अर्थ करेंगे, ज्योग्राफी में हम लोग क्या बात करेंगे, स्टडी ऑफ अर्थ की बात करेंगे, ठीक है ना। ज्योग्राफी में हम लोग एनीथिंग रिलेटेड टू अर्थ दैट इज अ जियो। एनीथिंग रिलेटेड टू अर्थ, कोई भी चीज अर्थ के रिलेटेड होगा उसको हम लोग नाम देंगे क्या, आपका ज्योग्राफी। अब देखिए कोई भी चीज को पढ़ने के लिए उसके लिए सर्टेन पैरामीटर की जरूरत है। जैसे मान लीजिए इस रूम के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तो इसके लिए भी हमारे पास क्या है, सर्टेन पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी कि कैसा लेंथ है, क्या इसका हाइट है क्या। तो इसी तरह से ज्योग्राफी के लिए भी हम लोगों को क्या जरूरत पड़ेगी, एक सर्टेन पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो उस पैरामीटर में हम लोग स्टडी के लिए, ज्योग्राफी के लिए स्टडी के लिए हम लोगों को क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, अर्थ के पैरामीटर के लिए अर्थ के पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चीज के बारे में। तो पैरामीटर में हम लोग किसकी बात करेंगे, सबसे पहले शेप की। शेप किसका शेप, तो अर्थ का शेप। तो आप लोग बताओ शेप ऑफ अर्थ कैसा होता है। शेप ऑफ अर्थ, कोई बोलेगा ऑरेंज, कोई बोलेगा। शेप ऑफ अर्थ हम लोग थोड़ा सा ज्योग्राफिकल वे में बोले तो जियोइड होता है, ठीक है ना। हिंदी में भी इसको बोलते हैं जियोइड। ये शेप ऐसा कैसा होता है, तो कुछ इस तरह का सेम मैंने बोला जियोइड इसको बोलते हैं, स्फेरिकल शेप जैसा, सर्कल के जैसा, जियोइड मैंने इसको बोला, ठीक है। अब जियोइड ये क्या है, अर्थ का शेप। अर्थ के शेप को हम लोग क्या नाम दिए, जियोइड।
ठीक, तो चलिए इसको देख लेते हैं। जियोइड में अब क्या क्या चीजें, मैंने इसको याद हुआ। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, तो बीच में एक लाइन हुआ, कुछ कुछ दूरी पे, इसमें कुछ कुछ दूरी पे मैंने क्या किया, एक लाइन, एक सेम डिस्टेंस पे एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। चलिए सेम डिस्टेंस पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टली, इधर भी। ठीक, मैंने एक लाइन ड्रॉ, फिर उसके बाद मैं इस तरह से वर्टिकली भी लोएस्ट पॉइंट से देखते चलिए, वर्टिकली भी लाइन हम लोग ड्रॉ करते चले। ध्यान से देखो, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक, अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस तरह का, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग नाम बोलते हैं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। लेटा हुआ लाइन लैटिट्यूड, और जो ये वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन को हम लोग नाम देते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, ठीक, लेटर लाइन लैटिट्यूड, याद रखना। तो कुछ कुछ चीजें के बारे में अब हम लोग जान जाते हैं, शेप ऑफ अर्थ एंड अदर फैक्ट्स, क्या क्या फैक्ट्स हैं, एंड देन आफ्टर हम लोग लैटिट्यूड को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले शेप ऑफ अर्थ में मैंने बताया आपको, शेप ऑफ अर्थ is closely to zooid, इसकी तरह होता है, जियोइड की तरह होता है। शेप ऑफ अर्थ कैसा है, इज क्लोज टू जियोइड, ठीक है ना, ये पहला चीज है। द अर्थ का इक्वेटोरियल जो होता है, इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस, देखिए जो बीच वाला लाइन है, द अर्थ इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस वो कितना होता है, वो लगभग आपके पास इस 24,897, ठीक है ना, 24,897 माइल्स। देखिए मैंने इक्वेटोरियल की बात की, बीच वाला लाइन सबसे बड़ा है, ठीक है ना। देखिए धीरे धीरे मैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जा रहा हूँ, लाइन क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, ठीक है ना। 24,897 माइल्स है, ठीक है ना। और द सर्कमफरेंस एट द पोलर रीजन पे ये क्या हो जाता है, घटते जाता है, और घटते घटते कितना घट जाता है, 83 माइल्स घट जाता है, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखना चाहिएगा। क्या देख सकते हो, however the circumference at the polar region, the circumference at polar region कितना हो जाता है, पोलर रीजन में क्या हो जाता है आपका, पोलर रीजन में अगर मैं बोलूं इज 83 माइल लेस देन, इस 83 माइल्स कम हो जाता है, किससे, इससे 83 माइल्स लेस देन दैट ऑफ इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस, 83 माइल्स लेस देन circumference of इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस, ठीक है, इक्वेटोरियल, ठीक है। यानी इधर 24,897 माइल्स है, लेकिन ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 83 माइल्स, क्या हो जाएगा 83 माइल्स कम हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों, और चीजें होती जाती है। और देखिए बीच में इसका एक फ्लैट स्ट्रक्चर भी होता है, और बीच में एक और चीज ध्यान देंगे, अगर मैं बोलूं शेप जो होता है, इसका शेप बीच में क्या हो जाता है आपको, द बल्ज एट द इक्वेटर पे थोड़ा सा उभरा टाइप का होता है, ठीक है ना। द बल्ज होता है, कहां पे बल्ज होता है, बल्ज एट द इक्वेटर पे कैसा होता है, ये बल्ज होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा पॉइंट सब आपको जानना है, इक्वेटर पे बल्ज होता है, क्यों बल्ज होता है, इसका रीजन अगर मैं बोलूं, इक्वेटर पे क्या होता है, द बल्ज एट द इक्वेटर बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये क्या होता है, बल्ज होता है।
अब देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, आप जानते हो अर्थ अपने एक्सिस के नाम भी रोटेट होती है, तो वो जो बाहर की तरफ रोटेट होती है, रोटेट होने के कारण आगे आगे हम पढ़ेंगे स्प्रिंग जो होगा उसके कारण क्या हो जाता है, बाहर की तरफ जो फोर्स लग रही है उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये क्या हो जाता है, यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे थोड़ा सा बल जा जाता है अर्थ पे। और एक और चीज जान लीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे आप जानते हो ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वेटर पे क्या होगा, मिनिमम होगा। द ग्रेविटेशनल फोर्स मिनिमम एट इक्वेटोरियल, इक्वेटर पे, ठीक है, इक्वेटोरियल पे क्या होगा, मिनिमम होगा, वेयर एज मैक्सिमम इन द पोल, पोल पे क्या हो जाएगा, जितना दूर हम लोग सेंटर से जाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही बढ़ता है, तो वेयर एज मैक्सिमम एट द पोल पे मैक्सिमम होगा ग्रेविटेशनल फोर्स और इक्वेटर पे मिनिमम होगा। चलिए तो शुरू करते हैं, तो कुछ हमने अर्थ के बारे में जाना, ठीक है ना। अब कुछ चीजें और जानना है लैटिट्यूड के बारे में, डिटेल हम लोगों को इस क्लास में हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी क्या क्या है। तो चलिए लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड देखिए, लैटिट्यूड एक तरह का, जो लैटिट्यूड मैंने बोला था ना इमेजिनरी लाइन है, हॉरिजॉन्टल, एक तरह का लैटिट्यूड जो है, लैटिट्यूड एक तरह का इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइंस, लैटिट्यूड आर इमेजिनरी लाइंस। लैटिट्यूड कैसे लाइन है, लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन, ठीक है, लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन यूज्ड टू डिटरमाइन द लोकेशन। इसका यूज किस लिए किया जाता है, डिटरमाइन करने के लिए लोकेशन, लोकेशन को जानने के लिए हम लोग लैटिट्यूड से और लॉन्गिट्यूड के हेल्प से हम लोग डिटरमाइन करते हैं। एट द प्लेस ऑन द अर्थ, कहीं भी आप अर्थ पे कहीं भी है उस प्लेस को जानने के लिए, एट द प्लेस ऑन द अर्थ पे जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लैटिट्यूड का यूज करते हैं, ठीक। लैटिट्यूड अलोंग लॉन्गिट्यूड आर यूज्ड टू, वही बात हम लोग कर रहे हैं, मेंशन द लोकेशन, किसको, अकेला लैटिट्यूड नहीं, लैटिट्यूड along with longitude, along with longitude, longitude दोनों को यूज करके हम लोग आर यूज टू मेंशन, इसके लिए यूज करते हैं हम लोग मेंशन, क्या मेंशन करते हैं, मेंशन लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ अर्थ, दोनों को यूज करके लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ अर्थ को हम लोग यूज करके बताते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी चीजों से हम लोग बता रहे हैं, ठीक है ना। और अब एक्चुअल में लैटिट्यूड होता क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये अपना लाइन हुआ, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, कुछ एरिया वाइज यहाँ से यहाँ एक्चुअल में इक्वेटोरियल पोजीशन से ये जैसे यहाँ लाइन है, तो ये क्या है, इसका एंगल है, चाहे यहाँ से यहाँ हो, ये क्या है, इसका एंगल है, यहाँ से यहाँ क्या है, एंगल, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ, ध्यान से देखिए, इधर एंगल कह सकता हूं कि क्या है, लैटिट्यूड जो होता है, लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस, लैटिट्यूड समझते चलिएगा, लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस, इसका एंगुलर है, एंगुलर डिस्टेंस, इसका एंगुलर डिस्टेंस है, आपको ध्यान रखना है, लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट on the earth surface, on the earth surface का एक पॉइंट है, ठीक है, कोई दिक्कत, इसको मेजर किया जाता है, मेजर इन डिग्री फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, और इसको मेजर किया जाता है, मेजर ऑन द डिग्री, डिग्री में मेजर किया जाता है, मेजर ऑन द डिग्री फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ के सेंटर से इसको मेजर किया जाता है, सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। आगे की बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा कहानी में कुछ चीजें हैं, ठीक है ना, लैटिट्यूड के बारे में जब पढ़ ही रहे हैं तो पूरा अच्छे से कर देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या नहीं क्या है, मैंने बताया था, फिर से एक बार देखते हैं, दैट इज अर्थ, ठीक है, एक आपका यहाँ पे बीच वाला लाइन, दैट इज अ 0 डिग्री, ठीक,
जीरो डिग्री को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। अगर हिंदी में बोले तो भूमध्य रेखा, मध्य रेखा, ठीक है, इक्वेटर। जीरो डिग्री इज इक्वेटर। एंड आफ्टर दैट जीरो डिग्री के बाद मैं मान लिया एक लाइन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने बोल दिया। इसके ऊपर देखो, एक मिनट के लिए ध्यान दीजिएगा। जीरो डिग्री के ऊपर सीधा लाइन, अगर मैं खींच लिया वेट कर सीधा लाइन, ये जो है इसके ऊपर जीरो डिग्री के जस्ट अपोजिट ऊपर क्या है? नॉर्थ पोल। ध्यान से देखिए, यहाँ से मैं अगर इसको बोलूं, इसके ऊपर क्या है आपका? ये आपका नॉर्थ। देखो, अगर मैं ये जीरो डिग्री है, इसके आधा और इसके आधा की बात करूं तो इसके ऊपर वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एक बार फिर से देखिए, ऊपर वाले लाइन को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले लाइन को साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना। ये हो, इसके ऊपर जो 90 डिग्री पे 90 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला क्या हो जाएगा? 90 डिग्री साउथ हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इसको हेमिस्फीयर हमने बोला है, आधा वाले को। ऊपर है तो क्या बोल दिया? 90 डिग्री नॉर्थ। नीचे ऊपर है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे है तो सदर्न हेमिस्फीयर। 90 डिग्री पे 90 डिग्री नॉर्थ, क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है? 90 डिग्री, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पे इसका एंगल, लेट अस सपोज दैट 23 डिग्री, तो इसको बोलेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है ना। 23.5 या 23.5 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एंगल कितना है? 23.5। तो ये क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। फिर उसके बाद एक और लाइन है, मान लीजिए, जो इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इसका एंगल कितना है? 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे भी एक लाइन है जो क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली वह भी एंगल है 23.5 डिग्री, क्या हो जाएगा? साउथ। फिर एक और लाइन जो कि क्या होगा? 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। ये चार लाइन और नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो इसको 23, इसको तो मैंने बोल दिया इक्वेटर, ठीक। 23.5 को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में बोले तो कर्क रेखा, ठीक। इसी तरह से 23.5 डिग्री साउथ को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अगर हिंदी में बोले तो मकर रेखा। 66.5 डिग्री को हम लोग बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल। 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। ये चीजें हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साउथ पोल। ये आपका पोल है, ये आपका क्या है? नॉर्थ पोल है। दो पोल हो गए, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। 0 डिग्री इज इक्वेटर, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री आपका क्या हो गया? 66, देखो 23 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 डिग्री एंड हाफ साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66 डिग्री एंड हाफ साउथ अंटार्कटिक सर्किल, और 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ आर्कटिक सर्किल। ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 23.5 डिग्री ये आपका है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम कैंसर का पेशेंट इसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ही होता है, ठीक है। और अब हमारा अर्थ जो है इसी के बीचों बीच चल रहा है। जो हमारा इंडिया है, हमारा जो इंडिया है, ये आपके 23.5 डिग्री यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ही होकर गुजरते हैं, ठीक है। चलिए एक चीज और हम लोग जान जाते हैं इस चीजों से। अब आइए, क्या मैंने बोला? ये आपका फिर से मैंने 0 डिग्री, ठीक, दैट इज 0 डिग्री। यहां पे हो गया 1 डिग्री नॉर्थ, ठीक।
इसी तरह से कितने हैं, देखो कितने कितने डिग्री पे डिस्टेंस पे हम लोग इसको नापते हैं। ऊपर तक कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक। यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट किया, नॉर्थ में 90, इसी तरह से 1 डिग्री साउथ, और कहाँ तक होगा 90 डिग्री साउथ। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हो जाएंगे, देखो 0 डिग्री, ऊपर 90, नीचे 90, 180 और एक 0 डिग्री, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हो गए 180। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स आपसे पूछे 180 बोलेंगे। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ सर्कल पूछा जाए, टोटल नंबर ऑफ सर्कल, देखो हर एक लैटिट्यूड एक सर्कल बनाता है, यानी ये 0 डिग्री है, इसके पीछे जैसे ये 0 डिग्री यूं घुमाए 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री पूरा घुमाएगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो टोटल जो नंबर ऑफ सर्कल होगा वो कितना होगा 181 माइनस 2। 181 माइनस 2 में क्या लिखा, 181 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 179। याद रखिएगा टोटल नंबर ऑफ सर्किल क्या है 181 माइनस 2 179। देखिए टोटल तो नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स 181 है और सारे क्या बनाएंगे सर्कल बनाएंगे, लेकिन ये जो 0 डिग्री 90 डिग्री नॉर्थ है और 90 डिग्री जो साउथ है, ठीक है ना, ये जस्ट पॉइंट है नॉर्थ एंड साउथ को, ये आपका सर्कल नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ सर्किल 181 माइनस, और इसी को हम लोग और नहीं पॉइंट है तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस भी अगर बोला, ठीक है ना, लैटिट्यूड्स बोला तो 180 और टोटल नंबर ऑफ लाइंस भी बोलेगा तो 179 ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। क्योंकि 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ क्या है, 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ जो है सिर्फ एक पॉइंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब आइए डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स, ठीक है ना, अब ये भी देख लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स, दो लैटिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है। डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स अगर आपको बोला जाए तो दैट इज इक्वल टू, अगर एंगल में बोला जाए, मैंने बोला 1 डिग्री 2 डिग्री तो 1 डिग्री, ठीक है ना, और 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1.2 किलोमीटर, 1.2 किलोमीटर, ये किलोमीटर यूनिट है। इसका एक और यूनिट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं गोड़े, ठीक है ना, क्या बोलते हैं गोड़े, दैट इज अ यूनिट। यूनिट क्या है, आपको मापने के लिए जो हम लोग 1 डिग्री किलोमीटर में नाप रहे हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग अप्रॉक्स, तो इसको हम लोग अप्रॉक्स कितना ले सकते हैं, अप्रॉक्स इज 111 किलोमीटर, ठीक है ना, अप्रॉक्स कितना हो गया 111 किलोमीटर। तो देखिए हम लोगों ने ध्यान दिया टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितना है 180। अच्छा, सबसे बड़ा ग्रेट सर्किल कौन होगा, सबसे बड़ा सर्कल जो ग्रेट सर्किल बोला जाता है, ग्रेट सर्किल वो कौन सा सर्किल है, ये आपको पता है, सबसे बड़ा कौन होगा 0 डिग्री में सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा इसको बृहद सर्किल भी बोला जाता है, दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब इसका एप्लीकेशन, ठीक है, तो एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं। आज मैंने बताया था इसका एप्लीकेशन आपको, तो एप्लीकेशन किसके लिए हम लोगों ने बताया था, एप्लीकेशन है इसको हम लोग किस चीज के लिए मापने में करते हैं, एक तो हमने बोला डिस्टेंस के लिए और दूसरा मैंने बोला क्लाइमेट के लिए। तो आज मैं डिस्टेंस के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चंस के थ्रू मैं करता हूँ, ठीक है ना, चलते ये अपना हुआ, ठीक। और मैं एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है कितने पे 77 डिग्री नॉर्थ पे, और आपसे पूछा हुआ है 0 डिग्री से उसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो बंदा वहीं खड़ा हुआ है 77 डिग्री पे ही, ग्रेट सर्किल इसी जगह पे है 77 डिग्री नॉर्थ पे, ठीक है, और पूछा हुआ है उसका डिस्टेंस 23.5 साउथ से उसका डिस्टेंस बनाना है, 23.5 साउथ से उसका डिस्टेंस बनाना है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है उसी में, बंदा आपका क्या है 77 डिग्री नॉर्थ पे ही, और आपसे पूछा हुआ है कितने डिग्री पे 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ से उसका डिस्टेंस बताना है। 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन का हम लोग डिस्टेंस, तो देखिए 0 डिग्री से 77 डिग्री,
यानी ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा आपका, कितना हो जाएगा 77 डिग्री है टोटल डिस्टेंस एंगल में, 0 डिग्री से 77 डिग्री ना, कितना डिस्टेंस हो गया 77। तो 77 डिग्री इंटू 1 डिग्री में कितने किलोमीटर 111 अप्रोक्सीमेटली बोला था 111.2 होता है, ठीक है 111 हम कर दिए। तो 77 इंटू 111, ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसमें आइए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 77 और यहाँ से यहाँ तक का 23.5, तो पूरा का डिस्टेंस कितना हो जाएगा आप ही लोग बता दो। 77 प्लस 23.5 इंटू 111, जो आंसर आएगा वो हो जाएगा इसका, ठीक। उसके अलावा तीसरा, अब आ जाइए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 77, लेकिन उसमें से 23 कम, यहाँ से यहाँ तक का 23, तो क्या हो जाएगा आपका 77 माइनस 23.5, ठीक है 23.5 इंटू 111, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। और ये सारे क्या है 1 डिग्री, कैसे हम लोग को निकाले 1 डिग्री इज इक्वल टू अप्रॉक्स में 111 किलोमीटर ले लो या गोरे ले लो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, लैटिट्यूड का क्लास आज इतना ही, अगले दिन हम लोग फिर आगे की बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच।